एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ को गांव के लोग भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। उस पेड़ के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक आत्मा बसी है जो लोगों को परेशान करती है। गांव का नाम था सरोली, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम गांव का सबसे अनुभवी और समझदार व्यक्ति माना जाता था। एक दिन हरिराम ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, इस भूतिया पेड़ की सच्चाई जानने का समय आ गया है। हमें इस डर से मुक्ति पानी होगी। लोगों ने हरिराम की बातों को सुना, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस पेड़ के पास जाएं। गांव के युवा रमेश, जो हमेशा नई नई चीजों को जानने और करने का इच्छुक था, आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि इस पेड़ में क्या रहस्य छुपा है। रमेश की बहादुरी देखकर गांव के कुछ और युवाओं ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। वे सब अगले दिन सुबह पेड़ के पास जाने की योजना बनाने लगे। रात भर गांव में सन्नाटा पसरा रहा और सबके मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। सुबह होते ही रमेश और उसके साथी उस भूतिया पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें हरिराम मिला। हरिराम ने उन्हें सावधान किया और कहा, सावधानी से काम लेना, हो सकता है उस पेड़ में वास्तव में कोई आत्मा हो। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई हैं। पेड़ के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक से वातावरण भारी हो गया। रमेश ने साहस किया और पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। उसने पेड़ की जड़ों के पास कुछ अजीब सा देखा, एक पुराना ताला और चाबी। रमेश ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उसके साथियों ने भी उसकी मदद की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी हरिराम वहां पहुंचा और बोला, यह ताला उस आत्मा की कैद का प्रतीक है। हमें इस ताले को खोलने का उपाय ढूंढना होगा। हरिराम ने बताया कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि इस पेड़ के नीचे एक निर्दोष व्यक्ति की आत्मा कैद है। वह आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलता, वह लोगों को परेशान करती रहेगी। रमेश और उसके साथी गांव वापस आए और उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों से इस बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला, सावित्री, ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक निर्दोष व्यक्ति, मोहन, की हत्या कर दी गई थी और उसे इस पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे मोहन की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए उस ताले को खोलेंगे। हरिराम ने एक पुरानी किताब से पढ़ा कि उस ताले को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। उन्होंने मंत्र को याद किया और सबको एकत्रित किया। रात को सबने मिलकर उस ताले के पास मंत्र पढ़ा। अचानक से एक चमकीली रोशनी आई और ताला खुल गया। ताले के खुलते ही एक आवाज आई, धन्यवाद, आपने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक चमकीला प्रकाश चारों ओर फैल गया और पेड़ के पास एक आकृति प्रकट हुई। वह मोहन की आत्मा थी। मोहन ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, मैं वर्षों से यहाँ कैद था। आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा रहा हूँ। यह कहकर मोहन की आत्मा ने सबको आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद से गांव के लोग उस पेड़ को मुक्ति का पेड़ कहने लगे। पेड़ अब भी वहां खड़ा था, लेकिन अब वह किसी को डराता नहीं था। गांव के लोग वहां आकर पूजा करते और मोहन की आत्मा को याद करते। इस घटना ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। रमेश और उसके साथियों की बहादुरी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। गांव का माहौल अब बदल चुका था। लोग खुशी खुशी अपने जीवन में व्यस्त हो गए और हर साल उस पेड़ के पास एक मेला लगता, जिसमें सभी लोग मिलकर मोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। इस तरह भूतिया पेड़ अब मुक्ति का पेड़ बन गया और गांव के लोगों के दिलों में बस गया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अंधविश्वास से परे हटकर सच्चाई का सामना करना चाहिए और दूसरों को न्याय दिलाने में हमेशा मदद करनी चाहिए।